नमस्कार। जय हिंद। वेलकम है आप सबका वर्ड पावर के इस सेशन में। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोग एंटोनिम्स की एक सीरीज पर बाकायदे वर्क कर रहे हैं और इसके कुछ लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं। ये उसी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है जिस पर आज हम लोग वर्क करने चल रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बाकायदे हम लोग हर वर्ड का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। हर वर्ड का पोस्टमार्टम, हर वर्ड पे जितना डेप्थ में वर्क कर सकते हैं उतना डेप्थ में वर्क करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही दमदार सेशन होने वाला है, मजा होने वाला है और जैसा कि थंबनेल में लिखा है, पढ़ लो, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। यकीन मान लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ लो, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर ढंग से पढ़ लिया तो आप देखेंगे कि आप अपने अंदर एक रेवोल्यूशनरी चेंज यानी एक क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस करेंगे। आप जहां हैं वहां से कहीं आगे अपने आप को पाएंगे इन सारे वर्ड्स को पढ़ने के बाद। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आज का ये पहला वर्ड है जो आपकी स्क्रीन में आपके सामने है। क्या लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स? ये 15 है, इसके पहले 14 वर्ड्स हो चुके हैं। ठीक है, 15 पढ़ क्या रहे हैं मैंने बताया ना, एंटोनिम्स। क्या पढ़ रहे हैं? एंटोनिम्स। ध्यान से समझ लीजिएगा, क्या पढ़ रहे हैं? एंटोनिम्स। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, वी आर वर्किंग ऑन एंटोनिम्स। थंबनेल में ये मेंशन है, थंबनेल में बकायदे ये मेंशन है। चलिए देखिए, एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट वर्ड से। किससे है भाई? अपोजिट वर्ड से। जैसे हिंदी में आप विलोम शब्द बोलते हैं। अगर कोई बिगनर है तो उसके लिए मैं बता रहा हूं, कोई अगर बिगनर है तो उसके लिए मैं बता रहा हूं। चलिए देखिएगा, अब ध्यान से समझना। ये पहला वर्ड जो आज का आपकी स्क्रीन में आपके सामने लिखा है, ये है एफ्लुएंट। क्या लिखा है? एफ्लुएंट। अब एफ्लुएंट किसको बोलते हैं? एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर से। अमीर इन द सेंस जो रिच है, उसे क्या बोला जाएगा? एफ्लुएंट बोला जाएगा। यानी इसका सीधा सा मतलब, अच्छा ये है क्या? देखो, एंटी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और जब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं जान पा रहे हैं, यानी किसी वर्ड को देखकर आइडेंटिफाई, पहचान नहीं पा रहे हैं ये क्या लिखा है, तब तक हम उसका कभी सही जगह से, याद रखिएगा, कभी भी सही जगह सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंटी एंडिंग है, दिख रहा है और ये बता रहा है, क्या बता रहा है? कि मैं एक एडजेक्टिव हूं। मैं एक क्या हूं भाई? एडजेक्टिव। ये बता रहा है। ठीक है, चलिए अब जरा समझना कि एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया अमीर से होता है। अमीर यानी रिच से। अमीर यानी किससे होता है? रिच से। ठीक है, इसके कुछ बहुत ही शानदार और ब्रांडेड सिनोनिम्स हैं जिन पे हम लोग वर्क करने चल रहे हैं और ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, ऐसे इंसान को आप वेल्दी बुला सकते हैं। वेल्थ होता है, वेल्थ, कितने हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ स्वास्थ्य, वेल्थ धन। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो वेल्थ तो मतलब आपको पता है धन से होता है। तो वेल्थ से बना दें वेल्दी यानी धनी। वही बात आ गई अमीर। क्या आ गई? अमीर। देखो, अगर कोई ऐसा इंसान है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप उसे प्रॉस्पेरस बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? प्रॉस्पेरस, समृद्ध, धनी, वही मतलब। अगर कोई ऐसा इंसान है मेरे भाई, तो आप उसे ऑपुलेंट बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? ऑपुलेंट। बहुत शानदार वर्ड है ये, याद रखिएगा। ठीक है, अगर कोई है ना, मैंने कहा ऐसा इंसान है, तो आप उसे डीप पॉकेटेड बुला सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डीप पॉकेटेड। देखो साफ साफ लिख रहा हूं, क्या लिखा है? डीप पॉकेटेड। अमीर व्यक्तियों के लिए एक ईडियम भी यूज होती है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या यूज होती है? ईडियम।
और ये ईडियम है, आपको बता दूं, फैट कैट। क्या है देखो, फैट कैट। आपको लगेगा मोटी बिल्ली, लेकिन फैट कैट मोटी बिल्ली नहीं, फैट कैट का मतलब अमीर आदमी है। जैसे मैं ही इज द फैट कैट, मतलब आप सोचेंगे बड़ा मोटी बिल्ली, बड़ा मोटा मोटा होगा तो इसलिए फैट कैट बुला रहे, नहीं, इसका मतलब वो अमीर व्यक्ति है। लेकिन ये कैसा सेंस है, ये इडियोमैटिक यूज है, इडियोमैटिक सेंस में आप यूज कर रहे हैं इसे। कैसे यूज कर रहे हैं, इडियोमैटिक, मुहावरेदार प्रयोग। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं ये, है ना, सब आपको पता है एक दूसरे के सीधे क्या है बताओ, सिनोनिम्स है। क्या है, सिनोनिम्स है किसके, एफ्लुएंट के। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, है ना, हाई। हाई का मतलब आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब किससे है, ऊंचे से। यानी हाई का मतलब क्या है, समथिंग दैट इज, क्या बताओ, टॉल, है ना, समथिंग दैट इज, क्या बताओ, टॉल, लंबा, ऊंचा, आप कह लो, उससे मतलब। ठीक है, आपको बता दूं, पुअर, क्या बताओ, पुअर, है ना, पुअर का मतलब किससे है, गरीब से। किससे है, गरीब से। इसके कुछ बहुत ही शानदार सिनोनिम्स आपको मैं बता रहा हूं, बहुत ही शानदार सिनोनिम्स। किसके भैया, पुअर के। पुअर अगर कोई है तो आप उसे पेन्यूरियस कह सकते हैं। गरीब है, याद रखिएगा, क्या कह सकते हैं, पेन्यूरियस। देखिए क्या लिखा है, पेन्यूरियस। कोई गरीब है तो आप उसे इंडिजेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इंडिजेंट। कोई गरीब है तो उसे आप इम्पोवरिश्ड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इम्पोवरिश्ड। ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली, याद रखिए। अगर कोई गरीब है तो आप उसे इम्पेक्यूनस बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं, इम्पेक्यूनस। क्या बुला सकते हैं, इम्पेक्यूनस। आप उसे पेनीलेस कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं उसके पास, है ना, इस तरह की चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो गरीब हो गया। रेयर वर्ड है, क्या है बताओ, रेयर। रेयर का मतलब होता है ना, आपको पता है, कभी कभार, जो ओकेजनल हो, क्या हो बताओ, ओकेजनल हो, उसे क्या बोला जाएगा, रेयर। यानी कहने का मतलब क्या है, ओकेजनल हो, है ना, है ना, इरेगुलर हो, आप कह लो। क्या हो बताओ, इरेगुलर। क्या बोल सकते हैं, इरेगुलर। ठीक है ना, क्लियर है। इसी रेयर से आपको बता दूं, ये तो एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। और रेयर में, इसी रेयर में एल वाई जोड़कर रेयरली बना लूं मैं, है ना, तो ये तो बन जाएगा क्या, एडवर्ब। सब में बना सकता हूँ, हाई में एल वाई जोड़कर हाईली बना सकता हूँ, फ्लुएंट में एल वाई जोड़कर फ्लुएंटली बना सकता हूँ। इसका मतलब आपको पता है किससे होता है, बेयरली से या स्कैर्सली से, यानी मुश्किलता से या कठिनता से या हार्डली से, कुछ इस तरह का मतलब होता है। आ रही बात समझ में, चलिए अब बारी है किसकी बताओ, एक वर्ड बचा है अभी यहाँ पे, देखो, फ्लुएंट। इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं, किसका भाई, फ्लुएंट। ध्यान से देखना, सब कुछ समझना, आपके सब स्क्रीन में आपके सामने। क्या है भाई, फ्लुएंट। फ्लुएंट क्या है जरा समझना। फ्लुएंट का मतलब है कोई चीज जो आप कह लो स्मूथ हो, एकदम स्लिपरी। क्या हो भाई, स्लिपरी, स्लिदरी हो एकदम। यानी इसका मतलब ही होता है स्लिपरी,
उसका जो सरफेस हो वो बड़ा ना स्मूथ हो। क्या हो बताओ? स्मूथ हो। उसे क्या बोला जाता है? फ्लुएंट बोला जाता है। आप इसे स्लिदरी बोल सकते हैं, आप इसे रैपिड बोल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या बोल सकते हैं? रैपिड। आप इसे फास्ट बोल सकते हैं, आप इसे स्मूथ बोल सकते हैं। स्मूथ तो इसका एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनोनिम है। किसका भाई? फ्लुएंट का। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, कि हमें पता क्या करना है? एफ्लुएंट का एंटोनिम पता करना है इसका। तो ये तो अमीर है, ये हाई ऊंचा है। पुअर इसका क्या है बताओ? गरीब, यानी सीधा। ये क्योंकि अमीर है तो ये क्या है? पुअर बताओ, गरीब है। तो पुअर इसका सीधा क्या होगा बताओ? एंटोनिम होगा। यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बताओ? पुअर होगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? पुअर इसका सीधा क्या होगा? एंटोनिम। इसका फटाफट माय डियर स्टूडेंट्स आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे चलें, ताकि हम लोग आगे चलें। ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए ध्यान से इनको समझिएगा, ध्यान से इनको देखिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं, है ना, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 16 क्वेश्चन नंबर, ये क्या है बताओ? 16। क्या लिखा है? सही प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो पैरो, और इसे शीलना पड़ेगा, केल। क्या है? केल, यानी पैरोकियल। क्या है? पैरोकियल। क्या पढ़ेंगे इसे? पैरोकियल। क्या लिखा है? पैरोकियल। अब पैरोकियल का क्या मतलब है जरा समझना। देखो पैरोकियल एल है लास्ट में, और ये क्या बता रहा है? ये बता ही रहा है कि मैं भैया एक कुछ नहीं हूं सिवाय किसके? एडजेक्टिव के। किसके बताओ? एडजेक्टिव के। ठीक है। अब पैरोकियल ये जो वर्ड लिखा है, एक्चुअल में इसके दो मतलब होते हैं। कितने मतलब होते हैं? दो। पहला मतलब तो हम सबको पता है, पैरोकियल चर्च से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? चर्च से। यानी अगर मुझे इसे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि कोई चीज किससे संबंधित है? चर्च से। यानी रिलेटिंग, या आप कह लो रेफरिंग, या पर्टेनिंग, है ना, से संबंधित है। और किससे संबंधित है माय डियर स्टूडेंट्स? देखो इनका सबका मतलब क्या होता है? से संबंधित, है ना। इसका एक और बढ़िया वर्ड है जर्मेनिंग। क्या बताओ? से संबंधित के लिए क्या बताओ? जर्मेनिंग, है ना। और किससे बताओ? टू, देखो साफ साफ लिख रहा हूं, चर्च। ठीक है, ये सबको पता है। लेकिन पैरोकियल का एक और मतलब होता है। इसका मतलब होता है कोई चीज जो एकदम जिसे सीमित कर दिया जाए, जिसके पर काट के एकदम उसे रिस्ट्रिक्टेड, कॉन्फाइंड या नैरो बना दिया जाए, है ना, उससे होता है। क्लियर है? यानी आप कह लो, देखो समझना, इसका जो मतलब होता है नैरो से होता है। किससे होता है? नैरो से। या आप कह सकते हैं कोई चीज जो रिस्ट्रिक्टेड हो। क्या हो भाई? रेस्ट्रिक्टेड हो, है ना। या आप कह लो कॉन्फाइंड हो। क्या हो? कॉन्फाइंड हो, उससे बोलते हैं, है ना, पैरोकियल। या प्रोविंशियल हो, आप कह सकते हैं प्रोविंशियल। क्या हो? प्रोविंशियल। ये सब ऑलमोस्ट आपको बता दूं सीधे क्लोज क्या है एक दूसरे के सिनोनिम से। पैरोकियल का ही सबका मतलब है। क्लियर है? चलिए आप जरा समझिएगा, एक एक की बात करते हैं, यहाँ पर एक एक का हम लोग स्टडी करते हैं, ध्यान देना, समझना। नैरो,
नैरो का तो आपको मतलब पता ही है, नैरो इसका पैरोकियल का क्या हो गया, सीधा, बता ही चुका हूं अभी, सीधा क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। लेकिन पता क्या करना है, एंटोनिम पता करना है। क्या करना है, एंटोनिम पता करना है ना। आप जरा समझना क्या है बताओ। नेक्स्ट इंटरनेशनल, क्या है इंटरनेशनल। अब देखो नेशनल क्या है, राष्ट्रीय है ना, और इंटरनेशनल, इंटर और इंट्रा दो प्रीफिक्सेस होते हैं, है ना। इंटरनेशनल का मतलब अंतरराष्ट्रीय, यानी जो दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में हो उसे क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल। और ये बिल्कुल एक क्षेत्र तक क्या है बताओ, पैरोकियल सीमित है। यानी इसका मतलब ही है, आप कह लो इंटरनेशनल का, आप स्पष्ट कह लीजिए मतलब, है ना। इसका जो मतलब है वो है बिटवीन टू और मोर नेशंस, टू और क्या बोलेंगे, मोर नेशंस। टू और कह सकते हैं मोर देन नेशंस। ठीक है, ये इसका मतलब निकला। ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब क्या है, हिंदी में इसे बोलते हैं वैश्विक। ग्लोबल को क्या बोलते हैं, वैश्विक। जो पूरे विश्व से रिलेटेड है वही क्या है, ग्लोबल है। जो वर्ल्ड वाइड है आपके, यानी आप कह लो रिलेटिंग, आप कह लो से संबंधित है ना। किससे संबंधित है, पर्टेनिंग से संबंधित है, रेफरिंग से संबंधित है। लेकिन किससे से संबंधित है, आप कह लो टू द एंटायर वर्ल्ड। क्या बोलेंगे, एंटायर वर्ल्ड, पूरे विश्व से। इसे आप वर्ल्ड वाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वर्ल्ड वाइड। क्या बोल सकते हैं, वर्ल्ड वाइड, है ना। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड वाइड। मैंने लिखा भी वर्ल्ड वाइड, देखो दिख भी गया है। तो ग्लोबल और वर्ल्ड वाइड आपस में ये दोनों क्या है, सीधे सिनोनिम है। क्या है बताओ, सिनोनिम। तो अब आप खुद ही देखो, पैरोकियल का हमें एंटोनिम पता करना है, आप ऑप्शन ही उठा के कर सकते हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड वाइड तो सिनोनिम हो गए, नैरो वो ग्लोबल वर्ल्ड वाइड आपस में दोनों सिनोनिम हो गए। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, आपको पता है, क्योंकि दोनों का सेम मतलब है, दो दो एंटोनिम तो होंगे नहीं। अब नैरो इसका सीधा सिनोनिम हो गया पैरोकियल का, बचा क्या, इंटरनेशनल, यही इसका क्या है, एंटोनिम। क्यों, क्योंकि पैरोकियल का मतलब ही है जो एक प्रोविंस, एक प्रांत या एक क्षेत्र, एक जगह तक बिल्कुल नैरोड या कॉन्फाइंड या रेस्ट्रिक्टेड हो, सीमित हो। लेकिन इंटरनेशनल का मतलब ही है कि वो एक जगह तक सीमित नहीं, अंतरराष्ट्रीय। इसका भी है, आप कह लीजिए ना, कि जहां दो या दो से अधिक नेशंस इन्वॉल्व। क्लियर है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इंटरनेशनल। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो जिससे हम लोग आगे चलें। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब जरा आगे देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फैलिएबल। क्या हो बताओ, क्या है भाई, फैलिएबल। अब देखो फैलिएबल का मतलब क्या है, ये भी एल ही है और ये भी क्या है, बता रहा है कि मैं भी भैया क्या हूं, कुछ और नहीं हूं, एडजेक्टिव भी हूं। क्या हूं, एडजेक्टिव। ठीक है, फैलिएबल का मतलब है कि जिससे गलती हो सके, जिससे गलती हो सके या जिससे गलती होती है,
वो तो फैलिएबल है, जिससे चूक, जिससे फॉल्ट होती है, जिससे एरर होती है, वो तो फैलिएबल है। और जिससे कोई चूक, जिससे कोई एरर, जिससे कोई त्रुटि, जिससे है ना कोई गलती नहीं होती, वो इनफैलिएबल। वो क्या है? इनफैलिएबल। बस कुछ करना नहीं, इसी फैलिएबल में IN नेगेटिव प्रीफिक्स जोड़ देना। यानी फैलिएबल का मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ही है, आप कह लो कि कैपेबल ऑफ मेकिंग, क्या बताओ, फॉल्ट, और आप कह लो फॉल्ट के साथ साथ एरर। क्या बताओ? एरर्स। उसे क्या बोला जाता है? है ना? यानी ये कुल मिलाकर कह लो इम्परफेक्ट होते हैं। परफेक्शन नाम की चीजें इनमें क्या बताओ नहीं होती, या आप कह लो ये डिफेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? डिफेक्टिव होते हैं। ठीक है, क्या होता है? डिफेक्टिव। चलिए, मैंने क्या बताया कि इसी फैलिएबल में अगर मैं IN जोड़ दूं, इनफैलिएबल, तो ये क्या है भाई? परफेक्ट है। क्या? परफेक्ट है ना? इनसे कोई ना एरर नहीं होती, ये एररलेस है। क्या है? एररलेस है, आप कह लो। ये फ्लॉलेस है। क्या है? फ्लॉलेस है। क्या है बताओ? फ्लॉलेस है ना? क्या है भाई? फ्लॉलेस। देखो, फ्लॉ जो है वर्ड, इसका मतलब ही होता है एरर से। तो चाहे आप कह लो फ्लॉलेस कहो, चाहे एररलेस कहो। इसका एक और शानदार सिनोनिम है, इम्पेकेबल। क्या है भाई? क्या है? इम्पेकेबल। कितनी इम्पेकेबल परफॉर्मेंस बाय विराट कोहली, यानी एररलेस या फ्लॉलेस परफॉर्मेंस बाय विराट कोहली, यानी जिसमें कोई दूर दूर तक एरर, क्या बताओ। ठीक है, अब चलिए, है ना, एक एक पे बात करते हैं, एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं। अनएरिंग, अब देखो समझना थोड़ा सा चीजें कैसे हो रही हैं। एरिंग है ना? ये थोड़ा ध्यान देना, ये क्या है बताओ? क्या था ये? एरिंग। ये ये एरिंग था। इसका मतलब गलती से, एरर से था। UN लग गया नेगेटिव प्रीफिक्स से। UN है, क्या है ये? नेगेटिव प्रीफिक्स है। और नेगेटिव प्रीफिक्स आया नहीं तो मतलब को उल्टा किया नहीं, यानी अब मतलब उल्टा हो गया। यानी यहाँ पे कोई जो है क्या कहते हैं गलती जिससे ना हो, जिससे कोई चूक, क्या बताओ, ना हो, जो एकदम परफेक्ट हो, जो एकदम क्या हो, एक तरह से क्या बताओ, परफेक्ट हो, है ना? जिससे कभी भी टारगेट मिस ना हो। यानी आप कह लो नॉट मिसेस, क्या बताओ, मिसेस द, क्या बताओ, टारगेट या गोल, उसे क्या बोला जाता है? एरिंग। अनएरिंग, तो एक तरह से अनएरिंग भी तो इसका किसका, इनफैलिएबल का क्या हो गया भाई? सिनोनिम हो गया। क्या हो गया? सिनोनिम। यानी अनएरिंग। देखो, एक नया वर्ड हमको मिल ही गया। देखो, वर्ड कहीं से उड़कर नहीं आ जा रहा है कि अनएरिंग, हम सोचे क्या है, कैसे बना है, मैंने दिखा दिया, आपके सामने है। नेक्स्ट है रिलायबल। कहते हैं रिलायबल सोर्सेस हैव टोल्ड अस, यानी विश्वसनीय सूत्रों ने हमें क्या किया है, बताया है। रिलायबल का मतलब जो ट्रस्टवर्दी हो, जो विश्वसनीय हो। क्या हो बताओ? विश्वसनीय हो। क्या हो बताओ? विश्वसनीय। यानी इसे आप क्या बोलेंगे, है ना, आप कह सकते हैं ट्रस्टवर्दी।
क्या बोल सकते हैं? ट्रस्टवर्दी, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, जो क्रेडिबल हो। क्या हो माय डियर स्टूडेंट्स? क्रेडिबल, उसे बोला जाता है। अब देखो नीचे तुम्हारा लिखा है ट्रस्टफुल, लिखा है ट्रस्टफुल भी कुछ अलग नहीं, जिस पे विश्वास किया जा सके। तो चाहे ट्रस्टवर्दी बोलो चाहे ट्रस्टफुल बोलो, ये दोनों क्या है? रिलायबल। और ये क्या बताओ, है ना, ट्रस्टवर्दी या क्या बताओ ट्रस्टफुल, क्या है? सिनोनिम्स है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फाल्सुड। क्या है भाई? फाल्सुड। फाल्सुड का मतलब क्या है? गलत करने की जो प्रक्रिया है वही क्या है? अगर आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिसमें आपसे फॉल्स होती है तो वो फॉल्सुड है। यानी कह सकते हैं कि एन एक्ट और प्रोसेस, क्या बताओ? प्रोसेस ऑफ मेकिंग, क्या बताओ? फॉल्स, उसे फॉल्सुड बोला जाता है। गलत, ट्रू फॉल्स होता है, सही गलत, है ना। तो आपको पता है फैलिएबल है, जिससे गलती होती है उसे बोला जाता है फैलिएबल। जिससे एरर होती है वो फैलिएबल होता है, जिससे चूक होती है वो फैलिएबल होता है। लेकिन जो अचूक है वो इनफैलिबल, परफेक्ट, रॉलेस, फ्लॉलेस, इम्पेक्केबल, पता नहीं क्या क्या है ना, अनएरिंग, सब बता दिया। तो इसका हमें बताना क्या है? एंटोनिम। आपको पता है ये दोनों तो सिनोनिम है, ये होंगे नहीं। फाल्सुड आपको पता है इसका मतलब ये गलती करना, है ना। तो ये तो एक तरह से है ना, हल्का सा क्लोज सिनोनिम आप कह सकते हैं, हो सकता है ना। लेकिन कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये नाउन है, वो एडजेक्टिव है ना। तो इसका जो आपको पता है भाई, यहाँ गलती करना है, यहाँ गलती नहीं करना, क्योंकि ये क्या है बताओ? नॉट मिसेस द टारगेट, यानी ये टारगेट मिस नहीं करते, ये परफेक्ट होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा एंटोनिम में? अनएरिंग। क्या होगा? अनएरिंग। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? क्या होगा? अनएरिंग। सारे वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, देखो एक एक का बकायदे पोस्टमार्टम कर रहे हैं, एक एक का बकायदे पोस्टमार्टम। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग आगे चलें। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए आगे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 18। क्या है भाई? 18 क्वेश्चन नंबर क्या है? 18। क्या लिखा है? इम्पर्टिनेंट। ध्यान से देखिएगा, प्रोनाउंसिएशन अच्छा और करेक्ट या जेन्युइन बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज व्हाट इम्पर्टिनेंट। अब इम्पर्टिनेंट कहीं से उड़ के नहीं आया, देखो समझो, ये है वर्ड, क्या बताओ? पर्टिनेंट, जिसका मतलब होता है रिलेवेंट, प्रासंगिक कोई चीज है। आई एम आ गया, फिर से ये क्या है? आई एम नेगेटिव प्रीफिक्स है। तो ये पर्टिनेंट तो प्रासंगिक था, आई एम लग के इसे आप प्रासंगिक बना दिया। यानी जो रिलेटेड ही नहीं है किसी चीज से, इररिलेवेंट है, उसे क्या बोला जाएगा? बोलो भाई, है ना, क्या बोला जाएगा? बोलो भाई, इम्पर्टिनेंट। यानी आप कह लो कोई चीज जो क्या नहीं है, नॉट आप कह लो, है ना, सुटेबल नहीं है। क्या नहीं है? देखो, सुटेबल नहीं है। कोई चीज जो आप कह लो, है ना, एप्रोप्रिएट नहीं है। बात समझना, क्या नहीं है? एप्रोप्रिएट नहीं। हालांकि मैं चाहूं तो इन सब पे नेगेटिव प्रीफिक्स लगा के, है ना, मैं क्या कर सकता हूं? सीधा एंटोनिम बना सकता हूं। लेकिन इसका मैं अभी एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं। कोई चीज जो क्या नहीं, सुटेबल नहीं। देखो नॉट लिखा है, नॉट क्या नहीं है? सुटेबल नहीं है। क्या नहीं है? एप्रोप्रिएट नहीं है। और क्या नहीं है? रिलेटेड नहीं है, है ना। कोई चीज जो आप कह लो रेलेवेंट नहीं है। क्या नहीं है? रेलेवेंट नहीं है, प्रासंगिक नहीं, है ना। सब में नॉट लगा, याद रखना नॉट लगाना है सब में।
नहीं, ये सीधा क्या बन जाएंगे, पर्टिनेंट, इनका मतलब निकल जाएगा। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब उपयुक्त होता है, सुटेबल, रिलेवेंट, है ना, रिलेटेड, रेलेवेंट, या क्या बताओ, है ना। आप कह लो कोई चीज जो जर्मेनिंग नहीं है या जर्मेन नहीं है, नॉट लगा है इस सब में, याद रखना, है ना। आप कह लो कोई चीज जो पर्टेनिंग नहीं, रेफरिंग नहीं है, यहां भी ये भी लिख सकते हैं, लेकिन है ना एनफ है, काफी है। अगर मैं एक वर्ड में इसका मतलब लिखना चाहूं तो एक वर्ड में यही लिखूंगा, कोई चीज जो इररिलेवेंट है, यानी हिंदी में अप्रासंगिक है, उसे इम्पर्टिनेंट कहा जाता है, यानी नॉट सुटेबल, नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेवेंट, नॉट जर्मीन, है ना, यही मतलब। नेक्स्ट है समझना, एरोगेंस, क्या लिखा है, एरोगेंस। अब देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे सी आ गया है, तो ये तो नाउन है ना, जबकि ये इम्पर्टिनेंट आपको एंटी दिख रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। और अगर मैं कहूं कि इसका नाउन मुझे एडजेक्टिव बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, एरोगेंट कर सकता हूं इसका, ये क्या है, एडजेक्टिव है, और एरोगेंस इसका क्या है, नाउन। इसका मतलब क्या होता है, जो घमंडी होता है, क्या होता है, घमंडी होता है, जिसे अपने ऊपर घमंड होता है, वो क्या होता है, बोलो भाई, एरोगेंट होता है। यानी आप कह लो वन हु हैज प्राउड, और किस पे, खुद पे ना, तो क्या बोलेंगे, वन सेल्फ। ऐसे इंसान को बहुत कुछ बुलाया जा सकता है जो घमंडी होता है, उससे आप हॉटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं ऐसे इंसान को, हॉटी। ऐसे इंसान को आपको मैं बता दूं, है ना, आप बहुत कुछ बुला सकते हैं, इगोइस्ट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सॉरी इगोइस्ट बोल रहा हूं, इगोटिस्ट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इगोटिस्ट। क्या होता है, इगोटिस्ट, ठीक है। ऐसे इंसान को आप बुला सकते हैं, है ना, इगोटिस्ट बुला सकते हैं, हॉटी बुला सकते हैं, कंसीटेड बुला सकते हैं, क्या बुला सकते हैं, क्लियर है ना। ऐसे इंसान को आप कैवेलियर बुला सकते हैं, क्या बुला सकते हैं, कैवेलियर, याद रखिएगा, क्या बुला सकते हैं, कैवेलियर। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ये कैवेलियर एडजेक्टिव होना चाहिए, तभी इसका मतलब घमंडी से है। लेकिन यही कैवेलियर अगर गलती से मैं नाउन लिख दूं, ये जो लिखा है, क्या बताओ, नाउन कैवेलियर अगर लिख दूं, तो इसका मतलब ही बदल जाता है, इसका मतलब होता है फिर घमंडी से। किससे होता है, घमंडी से। यानी आप कह लो इसका मतलब होता है माउंटेड सोल्जर से। माउंटेड क्या बताओ, सोल्जर्स। या आप कह सकते हैं इसे कि कोई सोल्जर जो घोड़े की पीठ पे बैठा है, घुड़सवार सैनिक होता है, किससे बताओ, इसका मतलब क्या होता है, कैवेलियर नाउन होता है, तो घुड़सवार सैनिक, यानी सोल्जर ऑन हॉर्स बैक, क्या बताओ, हॉर्स बैक। क्लियर है। आगे देखिए, आप इसे प्रिजम्पटुअस बुला सकते हैं, क्या बुला सकते हैं, देखो समझना, क्या बुला सकते हैं, प्रिजम्पटुअस, क्या बुला सकते हैं, प्रिजम्पटुअस। ये भी क्या है बताओ, घमंडी ही है, कुछ अलग नहीं। क्लियर है। बहुत सारे इसके वर्ड्स हैं घमंडी के लिए, ना मालूम कितने सारे वर्ड्स हैं, देखो मैंने लिखा ही है ना, कंसीटेड, एरोगेंट, इगोटिस्ट, कैवेलियर, हॉटी,
ये सब क्या है बताओ, सीधा इसका मतलब क्या है बताओ, घमंडी हिंदी। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, एप्रोप्रिएट क्या है बताओ, एप्रोप्रिएट इसका मतलब क्या है, कोई चीज जो सुटेबल हो, क्या हो बताओ, सुटेबल यानी उपयुक्त हो। अब देखो इम्पर्टिनेंट अनुपयुक्त था, अप्रासंगिक था, एप्रोप्रिएट क्या है, उपयुक्त है ना। या आप इसे कह सकते हैं कोई चीज जो है ना रेलेवेंट, प्रासंगिक, कोई चीज जो आप कह लो रिलेटेड हो, उसे बोल सकते हैं क्या बताओ, एप्रोप्रिएट। चलिए नेक्स्ट है रेस्पेक्टफुल, ये आपको पता ही है, जो आप कह लो ऑनरेबल हो, आदरणीय हो, वो क्या है बताओ, रिस्पेक्टफुल है एक तरह से, है ना? जिसको रिस्पेक्ट दिया जाए, है ना, वो रिस्पेक्ट देने लायक हो जो, है ना, वो ऑनरेबल हो जो, उसे रिस्पेक्टफुल बोलते हैं। मॉडेस्ट आपको पता है ये जेंटल होते हैं, हम्बल होते हैं, क्या होते हैं, जेंटल होते हैं, हम्बल होते हैं। ये एक तरह से कह लो, है ना, आपके हम्बल जेंटल के साथ साथ सीधा सीधा कहा जाए तो बहुत ज्यादा पोलाइट होते हैं, विनम्र होते हैं, क्या होते हैं, पोलाइट होते हैं। क्या बोला जाता है, मॉडेस्ट, क्या बोला जाता है, मॉडेस्ट। ठीक है, तो अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं, किस पे आते हैं, क्वेश्चन पे। क्या है इम्पर्टिनेंट, इसका हमें एंटोनिम पता करना। अब आपको पता है एरोगेंस, एरोगेंट है ना, घमंडी है, ये बताने की जरूरत है नहीं, ये हो नहीं सकता, वो अनुपयुक्त होता है। एप्रोप्रिएट ये उपयुक्त, वो अनुपयुक्त, तो इसका सही एंटोनिम क्या होगा बताओ, एप्रोप्रिएट। फिलहाल एरोगेंस और मॉडेस्ट ये आपस में क्या है, एंटोनिम है, क्या है बताओ, एंटोनिम। ठीक है, चलिए आगे देखिए, रिस्पेक्टफुल पता है, मॉडेस्ट ना पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, चलिए क्या है भाई, रफ, क्या है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19। रफ का मतलब, अच्छा नीचे करते हैं इसको, देखिए रफ का क्या मतलब होता है। रफ का मतलब आपको पता है जो स्मूथ ना हो, कोई ऐसा सरफेस जो स्मूथ क्या बताओ ना हो, है ना, फ्लुएंट ना हो आप कह लो, तो उसे क्या बोला जाता है, आ, कह सकते हैं रफ बोला जा सकता है। यानी आप कह सकते हैं रफ का मतलब ही है साफ साफ नॉट क्या बताओ, स्मूथ, नॉट क्या बताओ, स्मूथ। यानी आप कह लो देखो क्या नहीं हो सकता, स्मूथ के साथ साथ बहुत चीजें इसमें आ सकती हैं, नॉट क्या ना हो बताओ, स्मूथ ना हो। आप कह लो वो स्लिपरी ना हो, वो स्लिपरी क्या बताओ ना हो, वो स्लिदरी ना हो, ये भी आप कह सकते हैं, वो फ्लुएंट ना हो, ये भी आप कह सकते हैं। याद रखना ये सब नहीं होने चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, सब नहीं होने चाहिए, इसलिए नॉट लगाया है।
तो वो क्या है बताओ, रफ है। ठीक है, अब जरा समझते हैं, है ना, कि क्या बात करते हैं इसका। हमें एंटोनिम तो पता करना है, क्या करना है, एंटोनिम। अब देखो साफ साफ मैंने बताया कि स्मूथ नहीं होना चाहिए, तो स्मूथ लिखा है तुम्हारे सामने। ये इसका क्या हो गया बोलो भाई, एंटोनिम सीधा हो गया, दिया ही है, लेकिन बाकी वर्ड्स पे वर्क कर लेते हैं, है ना। स्मूथ का तो मतलब ही मैंने देखो बता ही दिया है, क्या होगा ये, रैपिड होगा। क्या होगा भाई, रैपिड होगा। क्या होगा ये, फास्ट होगा। क्या होगा, फास्ट होगा। क्या होगा ये रैपिड फास्ट के साथ साथ, है ना, आप कह लो फ्लुएंट होगा, तेज एकदम होगा, है ना, स्लिपरी होगा, है ना, और कह सकते हैं स्लिदरी होगा। ये सब होगा, तो ये तो एंटोनिम सीधा पता चल गया। रिफाइंड आपको पता है ना, रिफाइंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रिफाइन करना, है ना, मतलब कि उसे फिर से क्या करना, एक तरह से, है ना, फिल्टर करना, एक तरह से छानना, उसकी इम्प्योरिटीज को क्या करना, बाहर करना, मीन्स क्या करना, रिफाइन करना। यानी आप कह लो इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग प्योर, टू मेक समथिंग, क्या बताओ, प्योर। क्या बताओ, प्योर। चार्मिंग, कोई चीज, चार्मिंग का मतलब कोई चीज अट्रैक्टिव हो, आकर्षक जिसमें हो, उसे क्या बोला जाता है, चार्मिंग। यानी कोई चीज जो क्या हो भाई, अट्रैक्टिव हो, आकर्षक। कोई चीज जो फैसिनेटिंग हो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हो, फैसिनेटिंग। क्या हो, फैसिनेटिंग। ठीक है, कोई चीज जो माय डियर स्टूडेंट्स एंटाइसिंग हो, क्या हो, एंटाइसिंग, ध्यान देना, उसे बोल सकते हैं आकर्षक, उसे बोलते हैं क्या है, पोलाइट। अभी अभी पढ़ा है, पोलाइट का मतलब ये बहुत ज्यादा क्या होंगे, जेंटल होंगे माय डियर स्टूडेंट। अभी भी पढ़ाया है, ये बहुत ज्यादा मॉडेस्ट वर्ड आया था उसी का, बहुत ज्यादा क्या होंगे, एक तरह से आप कह लो हम्बल होंगे। क्या होंगे, हम्बल। ये मैनर्ड होंगे, बहुत ज्यादा कल्चर्ड होंगे, कह लो सोफिस्टिकेटेड टाइप के होंगे, उसे क्या बोला जाता है, पोलाइट। फिलहाल रफ का हमें पता ही चल गया है, डायरेक्ट एंटोनिम स्मूथ था। क्या था, स्मूथ। क्लियर है, जल्दी से इसका माय डियर स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग आगे चलें। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, 20 है, रैटिफिकेशन। बहुत बढ़िया, क्या है, बहुत बढ़िया वर्ड है, क्या लिखा है, रैटिफिकेशन। क्या है, रैटिफिकेशन। इसका मतलब है कि आधिकारिक तौर पर अगर आप किसी चीज को अप्रूवमेंट देते हैं, किसी चीज को वैलिड बनाते हैं, किसी चीज को, किसी चीज के लिए अप्रूवल देते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, रैटिफिकेशन। क्या बोला जाता है, रैटिफिकेशन। क्लियर है, यानी इसका मतलब ही होता है
आप कह सकते हैं कि एन एक्ट, ये एक प्रोसेस या प्रक्रिया है। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये आई वन दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट, तो पक्का ये क्या है, देखो नाउन है। क्या है भाई, नाउन है ना। चलिए आप जरा समझना, है ना। एन क्या हो जाएगा, आप कह लो एक्ट, और कह सकते हैं प्रोसेस, और क्या है, आप कह सकते हैं ऑफ मेकिंग समथिंग ऑफिशियली, क्या बोलेंगे, ऑफिशियली वैलिड। या इसे सिंपल बोल सकते हैं, किसी चीज को अप्रूवल देना या अप्रूव करना, क्या क्या कहलाता है, बोलो भाई, रैटिफिकेशन। अब देखिएगा समझिएगा खुद ही आप, है ना, चीजों को। पहला है डिसअप्रूवल, अब वहां अप्रूवल उसका सीधा सिनोनिम है माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऑफिशियली वैलिड करना। और डिसअप्रूवल आपको पता है इसी का सीधा क्या हो जाएगा, एंटोनिम, यानी किसी चीज को इनवैलिड बनाना, यानी एन एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग, क्या बताओ, इनवैलिड, मेकिंग समथिंग ऑफिशियली इनवैलिड, क्या ऑफिशियली, क्या बताओ, इनवैलिड, ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब डिसअप्रूवल का आपको बता दूं पश्चाताप से भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। डिसएग्रीएबल, डिसएग्रीएबल इन द सेंस कि आप देखो खुद ही, इसकी थोड़ा स्पेलिंग सही कर लीजिए, देखो ये आप कहेंगे, ये डिस, ये क्या कहेंगे, ये डिस, और ये एग्रीएबल, क्या है बताओ, डिसएग्रीएबल। जिसमें आपको पता है डिसएग्रीएबल का मतलब ही देखो क्या है, खुद ही देखो, ये एग्रीएबल है यहाँ तक, है ना, और जिस पे एग्रीएबल मतलब जिस पे सब एग्री हो सके, है ना, और डिस लग गया है तो आप कह लो जिस पे सब सहमत ना हो, एक तरह से नॉट आप कह लो एग्रीएबल। डिनाइल, आपको पता है ये, इसका मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, मना कर देना, इनकार कर देना, यानी आप कह सकते हैं एन एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग समथिंग, रिफ्यूजिंग क्या बताओ, किसी चीज को इनकार कर देना। ठीक, डिस्टर्बिंग कोई चीज आपको पता है ना, जो परेशान करने वाली हो, एक तरह से कह लो इरिटेटिंग हो, क्या हो बताओ, इरिटेटिंग हो, आप कह सकते हैं फ्रस्ट्रेटिंग टाइप हो, आप कह लो एनोइंग टाइप हो, इसे क्या बोला जाएगा, डिस्टर्बिंग। क्लियर है। तो रैटिफिकेशन आपको पता है ना, इसका हमें क्या पता करना था, एंटोनिम, क्योंकि वो अप्रूव करना है, ये डिसअप्रूव करना है, तो इसका एंटोनिम डिसअप्रूव। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
चलिए देखिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्या है भाई? 21। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा। ओमिट, किसी चीज को क्या करना? ओमिट कर, क्या करना? ओमिट कर, है ना? ओमिट करने का मतलब ही आपको पता है ना? किसी चीज को ओमिट करने का सीधा मतलब आप कह सकते हैं ना कि किसी चीज को लीव आउट करना, किसी चीज को हाइड करना, किसी चीज को बाहर निकालना यानी एक्सक्लूड करना, यानी हिंदी में कहा जाए किसी चीज का विलोपन कर देना। क्या कर देना? विलोपन कर देना। यानी आप कह लो कि इसका जो मतलब होता है, एक तरह से आप कह लो, वो होता है टू लीव आउट। क्या होता है? लीव आउट। क्या होता है? लीव आउट करना होता है। या फिर आप कह लो इसका मतलब क्विट करने से होता है। क्या करने से होता है? क्विट, क्विट, क्विट। क्या करना? क्विट। या किसी चीज को एक्सक्लूड करने से, या फिर गिव अप करने से, छोड़ देने से, त्याग देने से, इस तरह के सेंस जो है निकलते हैं। अब इसका एंटोनिम हमें पता करना है। अब आप खुद ही देखो, ये एक्सक्लूड तो इसका क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। मैंने लिखा भाई क्लूड है और EX लग गया, इसका मतलब भी है आउट। क्या बताओ? आउट। भाई EX से एज अ प्रीफिक्स कहीं भी आता है तो इसका मतलब किससे होता है? आउट, यानी बाहर से। ठीक है, ये तो बाहर निकालना हो गया। इंक्लूड का मतलब होता है किसी चीज को, किसी को क्या करना? अपने में शामिल करना। क्या करना? शामिल, यानी टू इन्वॉल्व। क्या बताओ? इन्वॉल्व समवन, या क्या बताओ? ठीक है, चलिए। अंडरटेक करना, अंडरटेक करने का मतलब किसी चीज को टेक ओवर करना। क्या कर लेना? टेक ओवर कर लेना, वो अंडरटेक करना। ऐड करने का मतलब जोड़ना, यानी चीजों को क्या करना है ना? यूनाइट करना। क्या करना? यूनाइट करना। टोटल एक तरह से करना, इंटीग्रेट करना आप कह लो। क्या कह सकते हैं? इंटीग्रेट करना, या एग्रीगेट करना। क्या करना? एग्रीगेट करना, या उनको सम करना। इस तरह का सेंस मिलता है। फिलहाल पता क्या करना है? एंटोनिम। तो ओमिट का एंटोनिम यहाँ सीधा क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। भाई अंडरटेक हो नहीं सकता, ऐड हो नहीं सकता, वो बाहर निकालना, बाहर है ना, और ये अंदर क्या करना? शामिल करना। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो देखिए ये आज आपकी क्लास थी, है ना? और जितने भी वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, हम बकायदे सबका एक एक वर्ड का डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं, डेप्थ में पोस्टमार्टम कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, हर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वर्ड बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो कल हम इसके आगे इसे फिर से प्रोसीड करेंगे। प्लीज हर वर्ड पे वर्क करते रहिए, हर वर्ड पे काम करते रहिए, बाकायदे पेन कॉपी लेकर बैठिए, नोट डाउन चीजों को करते रहिए। इतना डेप्थ में एनालिसिस शायद ही आपको कहीं मिलेगा जितना डेप्थ में हर वर्ड पे हम लोग जाके वर्क कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए कल मुलाकात होगी कुछ और शानदार वर्ड्स के साथ जो कि इसी के आगे होंगे, उन पर हम लोग वर्क करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।